नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्का पार्लियामान निजामाबाद से जुमला 29 उम्मीदवार मैदान में। ईवीएम की कमी पर जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर ने जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की दरख्वास्त की, जिस पर आज जायद ईवीएम ला गए और जांच के बाद उनको ईवीएम गोदाम विनायक नगर में मुकफ्फल व महफूज कर दिया गया। पार्लियामानी इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार इजाफी बैलेट यूनिट निजामाबाद जिला मरकज में वाक़ ईवीएम गोदाम में पहुंच चुके हैं। चूँकि निजामाबाद हल्का सेट से 29 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए पोलिंग के इनेकाद के लिए 2 बैलेट यूनिट्स का क़याम जरूरी है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने निजामाबाद पार्लियामेंट के हिस्से को हैदराबाद में ECIL से इजाफी 1000 बैलेट यूनिट मुख्तस किए हैं। तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में बैलेट यूनिट्स को जिला रिटर्निंग ऑफिसर और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की निगरानी में ईवीएम गोदाम में महफूज किया गया। बैलेट यूनिट्स का पहला मरहला मुआयना FLC ECIL इंजीनियर्स के जरिए किया गया। रेंडमाइजेशन के बाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतालिका ओहदेदारों को बैलेट यूनिट्स को पार्लियामेंट के हल्के के मुतालिका असेंबली हल्कों में मुंतकिल करने के सख्त इकदाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर M मकरंदा, इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पवन, सात्विक, संतोष के अलावा दीगर मौजूद थे। हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर के अलावा दीगर अहम कायदीन की शिरकत। उलमा ने मुनासिक हज पर रोशनी डाली और आदाब ज़ियारत से वाकिफ करवाया। निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन व आज़िमात हज के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सदर जिला हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी ने की। जबकि इसमें मेहमान मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन में मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अथर और मौलाना खलीक अहमद साबिर के अलावा मौलाना लायक अहमद कासिमी ने शिरकत की और उमूर हज के अलावा मनासिक व आदाब ज़ियारत और तैयारियों से मुतालिक तफसीलात से आज़मीन हज को वाकिफ करवाया। जबकि मेहमानान खुसूसी में हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शबीर और हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी शामिल थे। दीगर अहम मेहमानों में सैयद नजीब अली एडवोकेट, बबलू खान मोहम्मद, अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर, मोहम्मद मिसबाउद्दीन साबिक़ा जोन चेयरमैन, इनमें फ़हीम साबिक़ा डिप्टी मेयर, मुजाहिद खान साबिक़ा कॉर्पोरेटर शामिल है। इस मुक़द्दस व बाबरकत जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि वह सादत हज का कई बार शर्फ हासिल कर चुके हैं और अंदरूनी काबतुल्लाह भी इनको नफिल नमाज अदा करने की सादत मिली है। इस प्रोग्राम से दीगर मेहमानों ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम के मुहर्रिकीन में मौलाना समीउल्लाह, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर, वसीम अहमद खान और दीगर शामिल थे। मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो मेरा तजुर्बे में है, जो मैं तालिब दीन तो नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने किंग अब्दुल्ला साहब के 2 दफ़ा उनके काफिले में हज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हज किया, मेरे ज़ाती पैसों से भी हज किया, तो मुझे पूरे तजुर्बे है। सरकारी डेलीगेशन का भी है, किंग अब्दुल्ला के डेलीगेशन का भी है और यहाँ के भी है, और किंग से हमने मुसाफा करके हिंदुस्तानी डेलीगेशन के हिस्से से बात करने का भी मौका मिला। और किंग अब्दुल्ला के वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू ने खाने काबा के गुस्ल काबा के अंदर जाने का भी मुझे अल्लाह जल्ल जलालहू उनके तवज्जो से मुझे खाने काबा के अंदर जाने का भी अल्लाह ने मुझे मौका था। उनके घर के अंदर जाकर मुझे 2 रकात नफिल पढ़ने का मौका भी अल्लाह ताला ने दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा आपसे ये है कि आप लोग नियत कर लिए और अल्लाह ताला आपकी नियत सुन लिया और आज आपको हज के कोठे में आपका नंबर लगा। पहले मैं आज़मीन हज से गुफ्तगू करूँ, उससे पहले 2 हदीस सुनाकर मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो हाजी हज करता है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता है, जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमाता है। जो बगैर कोई गुनाह करे कि जो ये हाजी हज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके 100 रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमाता है।
आप हजरात उलमा इकराम से बेशतर इस किस्म के हदीस रिवायात सुन रहे थे, इंशाल्लाह आगे भी सुनेंगे। जहाँ तक आज़मीन हज है उनको 2-4 बात मैं कहूँगा। इस साल खास बात यह है कि जहाँ पर 6000 आज़मीन जा रहे थे, अब के 12000 है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5 बजे श्रीयान फोर्ट में निज़ाम के रुबात का दुआ है जिसमें मुझे रहना है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह निज़ामाबाद वालों को भी इस दुआ में नाम उठे। और ख़ास बात बोलने की दुआ आप लोगों को ये है कि एक इस साल हर डिस्ट्रिक्ट के हज के जो ज़ायरीन हैं उनका प्लेन अलग कर रहा हूँ। जैसा कि निज़ामाबाद है, उसके आजू बाजू के अतनाफ अकनाफ के लोग 350 अगर हो जाएंगे तो उनका अलग से प्लेन जाएगा। वरंगल है, उसके आजू बाजू के जो लोगों को इकट्ठा करके उनका प्लेन अलग जाएगा, क्योंकि आप लोग तरबियतों में एक साथ बैठते हैं, दूसरे जलसों में भी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, ताकि वहाँ उतरने के बाद भी कोई तकलीफ ना हो, एक दूसरे का सपोर्ट करें। लिहाजा एक ही प्लेन में हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आज़मीन हज को टीका दिया गया। सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतीक महाराज की निगरानी में डॉक्टर्स और अमले ने मौसर खिदमत अंजाम दी। जिम्मेदारान हज सोसाइटी ने इजहार तशक्कुर किया। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से आज़मीन व आज़िमात हज के लिए टीका अंदोजी के प्रोग्राम का सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एहतमाम किया गया। आज़मीन व आज़िमात की बड़ी तादाद ने इस टीके से इस्तेफादा किया। सादत हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले आज़मीन व आज़िमात के लिए ये टीका लेना लाजमी होता है, लिहाजा इसके लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। आज भी सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आज़मीन व आज़िमात को टीका देने के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स और अमले ने भरपूर ताउन करते हुए आज़मीन को टीके दिए। बादिजा हज सोसाइटी निजामाबाद के जिम्मेदारान मौलाना समीउल्लाह की क़यादत में सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकात की और मौसर इंतजामात करवाने पर इनसे दिली इजहार तशक्कुर करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वसीम अहमद ने सुप्रिंटेंडेंट और तमाम अमले की सताइश की और इजहार तशक्कुर किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से हज यात्रिकों को 2 दिन से हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू करें और आज वैक्सीनेशन करें। सो हम सब लोग उनको प्रे कर रहे हैं कि आप अच्छा सला सहमत जाइए, हज को आपका पूरा विश पूरा करो और इंशाल्लाह हमारे लिए भी आप प्रे करो। हॉस्पिटल अच्छा रहना, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं और स्टाफ जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए भी आप लोग प्रे करो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। एंड आप हेल्दी रिटर्न होके ऐसे भी फिर एक बार आना है जब हमको भरोसा रहता है कि आप लोग हेल्दी एंड हैप्पी आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1 मई 2024 बरोज़ चारशंबा आज़मीन हज के लिए सरकारी दवाखाने निज़ामाबाद में टीके अंदाजी का प्रोग्राम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हज सोसाइटी ज़िले निज़ामाबाद के तमाम अरकान व सदर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे तमाम आज़मीन हज का यहाँ पे बैठने का, पीने का पानी का, कुर्सियों का, कूलर्स का इंतज़ाम किया गया है और टीका अंदाजी जारी है। इंशाअल्लाह एक घंटे के बाद टीका अंदाजी मुकम्मल होगी। हम तमाम आज़मीन हज और सरकारी दवाखाने के स्टाफ, मैडम सुप्रिंटेंडेंट मैडम और DMNHO का शुक्रिया अदा करते हैं। BRS के पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन का शांतिनगर में इंतखाबी जलसा। मुखर्रिरीन ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेसी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने साबिक में डी अरविंद की जीत में अहम रोल अंजाम दिया था। डिवीजन 53 में BRS के पार्लिमानी उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन का एक जबरदस्त इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में अपने हक में वोट देने की अपील करते हुए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि आज मुल्क को और उसके दस्तूर को महफूज रखना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मुनाफरत फैलाने वाली ताकतें अपना काम करती ही जा रही है। वो चाहती है कि अवाम मजहब और तबकात के नाम पर आपस में लड़ती रहे और अपने हुकूक व इंसाफ के लिए सवाल ना करे। इसी तरह कांग्रेस कमजोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बीजेपी की जीत की राह हमवार कर रही है। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बीजेपी को शिकस्त देने के कांग्रेस के बुलंदबांग दावों को मज़ाहिर का खैस करार दिया और कहा कि इनके बड़े बड़े कायदीन जहां से इलेक्शन लड़े वहां पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि BRS के उम्मीदवारों ने
बंडी संजय और डी अरविंद जैसे बीजेपी के बड़े लीडरों को शर्मनाक शिकस्त से हमकिनार किया, तो फिर अवाम खुद समझ सकती है कि बीजेपी को शिकस्त देने की ताकत किस पार्टी में है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि बीआरएस की जीत के 100% इम्कानात है, लेकिन अगर मुसलमान बीआरएस को वोट देंगे तो फिर जीत 100% यकीनी होगी। उन्होंने अपील की कि 13 मई को बकसरत पोलिंग में हिस्सा ले और कार के निशान को वोट देकर मुझे कामयाब बनाए। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 40 सालों से अवाम की खिदमत करता आ रहा हूँ, मेरे बारे में सभी जानते हैं, लिहाजा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं हर मुमकिन तरीके से आपके मसाइल की एकसुई की जद्दोजहद करूंगा। इस इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए साबिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हमने तरक्की के लिए काम किया है और 10 साल जो काम किए हैं वो अवाम के सामने है, लिहाजा अवाम इस बार सोच समझकर अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले कायद को ही वोट दे। उन्होंने बाजी रेड्डी गोवर्धन को एक फाल व हरकियाती कायद करार दिया। इस जलसे से साबिका रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, सदर जिला अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने भी मुखातिब किया। इस जलसे का एहतमाम डिवीजन 53 के बीआरएस इंचार्ज मोहम्मद इम्तियाज ने किया। खासकर हमारे छोटे भाई इम्तियाज जो इस जलसा को इंतजाम किया। लोग बोलते कि बीआरएस पार्टी हार गए। अगर बीआरएस पार्टी हार गया, हमारे छोटे भाई सबसे छोटा जो है इतना लोगों को लाके इतना बड़ा जलसा कैसा कर सकता है? बड़ा लोगों का क्या हाल होगा? अभी 5 दिन से केसीआर साहब जोई भी सिटी में जा रहा है, चलो इतना लोग आ रहे कि अभी तक लोग समझ रहे कि केसीआर साहब ही सीएम है। जहां पे रेवंत रेड्डी जी जा रहे हैं वहां पे आधे लोग भी नहीं है केसीआर साहब के जलसा में जितने लोग रहते हैं। और अभी तक हमारे नवीद भाई, अलीम भाई बहुत बोल चुके हैं, मिस्टर डेवलपमेंट बोले और क्या क्या डेवलपमेंट किया यहाँ पे बोले। अगर डेवलपमेंट की बात करना है तो पहला जब मैं एमएलए बन के आया था 4-5 दिन में, एक हफ्ते के बाद मैं पीछे ईदगाह में आया था। ईदगाह कमेटी वाले आके पूछे कि एमएलए साहब आवाम बढ़ गए निजामाबाद के, पीछे हम 2-3 एकड़ जमीन लिए और इसके लिए मुरम भर्ती करना है, आपके मदद चाहिए। तो पहला सैंक्शन मैं एमएलए बनने के बाद हमारे पीछे ईदगाह को किया था और उसको बड़ा किया, उसमें झाड़ भी लगवाया। मैं जहां पे बैठा हूं ये रोड भी हमें ही डलवाए, जहां पे आप लोग बैठे वो भी हमें डलवाए। और निजामाबाद में जहां जहां गली में आप जाके देखेंगे वो रोड, वो मोरी सब हम ही बनवाए। इसीलिए हमको मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से पुकारते हैं। लेकिन फिर भी हम हार गए। क्यों हार गए? हम कोई गलत काम किया? नहीं किया। और एमएलए इलेक्शन के टाइम पे भी यहाँ पे आके जलसा किया। मैं सब लोगों को मैं बोला, हमारा बहनों मेरे बात मानिए, अगर आप गलत फैसला लेते तो बीजेपी जीत जाएगी और निजामाबाद का डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपको कहां जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मैं बोला था अवाम मेरा बात नहीं माने, गलत फैसला लिए। आज हुकूमत में कोई और है, एमएलए कोई और है। जब एमएलए बने तो 2014 से शांति नगर की डेवलपमेंट शुरू हुआ। यही शांति नगर को हम देखते थे, हमारी माँ बहनों को मालूम है कि हम जब ये शांति नगर को देखते थे, जब बरसात का पानी आता था तो यही शांति नगर के अंदर घुटने बराबर पानी रहता था। कोई रोड नहीं थी, कोई सीसी रोड नहीं, बीटी रोड नहीं। लेकिन हमारे एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब एमएलए बनने के बाद 2014 में निजामाबाद के अंदर डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये शांति नगर तो मुस्लिम एरिया है, जितना मुस्लिम एरिया है उसके अंदर हर गली गली के अंदर, हर रोड के ऊपर, हर जगह पे, हर गली में सीसी रोड और बीटी रोड बनाया गया। इसी तरीके से बोधन रोड के ऊपर जो हमारे नौजवान मुसलमान भाई कई एक्सीडेंट हो गए, मर गए, लेकिन कोई कांग्रेस गवर्नमेंट 10 साल थी, 10 साल के अंदर 5 साल निजामाबाद का मेयर कांग्रेस का था, डी संजय था, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पे 130 करोड़ रुपए लाकर 130 करोड़ रुपए खा गया। लेकिन यह अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं बना। ले बीजेपी को जिताने वाला जीवन रेड्डी है। निजामाबाद के अंदर मैं हमारी बहनों से अपील करता हूं कि हमारे एमपी कैंडिडेट की हैसियत से बाजी रेड्डी
बाजिरेड्डी गवर्नर साहब जो हमारे को दिया गया, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे सारे मुसलमानों से कि वो लोग भारी अक्सरियत से कार के निशान को वोट डालकर 13 पूरे चांसे से, और बाजिरेड्डी गवर्नर साहब ही निजामाबाद से एमपी बनने वाले, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि लोगों की बहकावे मत आइए, कार के निशान को वोट डालकर 13 तारीख को बाजिरेड्डी गवर्नर साहब को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाइए। मुझे जो मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। आज एक बार फिर केसीआर साहब के सिपा सालारों को हमारी अपनी नुमाइंदगी के लिए एक भरपूर मौका देने की जरूरत है, ताकि हमारे अपने ख्वाबों को जिन्होंने झूठ बोलकर बीच में ब्रेकअप किया है उसको दोबारा तसलसल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सके। आपके बीच में एक ऐसे सेकुलर कायद को बीआरएस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर भेजा है, जिन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ बंदूक की गोली के लिए नक्सलियों से मुकाबला करके अपने आप को जंगल में नक्सलियों से भगाकर उनका सामना किया है। आज फिरका परस्तों को फिरका परस्ती के बोली के खिलाफ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, मुसलमानों के एनआरसी और सीएए के मुंह तोड़ जवाब के लिए केसीआर ने एक ऐसे मर्द मुजाहिद को, जिनको गोवर्धन के नाम से जाना जाता है, हमारे और आपके बीच में एक वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे बीच में भेजा गया है। डिवीजन 9 में एमएलए धनपाल सूर्या नारायण की डी अरविंद के हक में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि दस्तूर में तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर का यह दस्तूर किसी मजहबी किताब की तरह ही मुकद्दस है। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने डिवीजन 9 में बीजेपी के पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इंदिरापुर के अवाम से मुलाकात की। कहा कि गुज़िश्ता 2 मियादों में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की और विखार में इजाफा किया। उन्होंने दस्तूर में तब्दीली की बात पर कहा कि दस्तूर में तब्दीली का सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का ये लिखा हुआ कानून किसी मजहबी किताब की तरह मुकद्दस है। कांग्रेस और इस जैसी दूसरी पार्टियां अवाम को गुमराह करने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है। एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि बुलंद बांग दावे करने और 420 जमानतों का झांसा देकर इख्तिदार में आने वाली रियासती कांग्रेसी हुकूमत अपने गुज़िश्ता 3 माह की हुकूमत में एक नाकाम और गैर कारगर हुकूमत साबित हुई है। अब आवाम सवाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कायदीन के पास अवाम के सवालों का कोई जवाब नहीं है। एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि मुल्क का इस्तेकाम और तरक्की सिर्फ बीजेपी और मोदी हुकूमत से ही मुमकिन है। धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि उन्होंने अवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर साईवर्धन नागराजू के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला सीपीएम पार्टी ऑफिस में आलमी यौम मजदूर धूमधाम से मनाया गया और परचम कुशाई अंजाम दी गई। आलमी यौम मजदूर के मौके पर सीपीएम पार्टी के जिला ऑफिस में पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू की क़ियादत में परचम कुशाई अंजाम दी गई। बादजा उन्होंने तमाम को मे डे की मुबारकबाद दी। कहा कि 8 घंटे काम करने वाले मजदूरों ने आमिराना पॉलिसियों के खिलाफ काफी जद्दोजहद की। आज के हुक्मरान मजदूर तबके को कम अज कम उजरत पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मजदूर तबका काफी परेशानियों में मुब्तला हो रहा है। और आज के हुक्मरान मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में और उन्हें रोजगार के मौके बढ़ाने में नाकाम हो चुके हैं। और वो तमाम सरकारी इदारों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है और उजरत भी नाकाफी दी जा रही है, जो कि मेहनत कश तबके के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद बताया कि हमें मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।